नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 17 जून को बकरा ईद को केंद्रित कर पूरे सिलचर शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया लागू। पुलिस सुपर की निगरानी में पूरे क्षेत्र में की जाएगी निगरानी। सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने चातला, तापांग व बोड़खला के विभिन्न क्षेत्र में आम जनता से मुलाकात कर जनसभा में किया योगदान, सभी को दिया बधाई। सिलचर डिवीजन इंश्योरेंस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ 39वां वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम। विभिन्न पहलुओं पर किया गया आलोकपात। लगातार अपील के बाद भी राज्य सरकार तथा विभागीय मंत्री से सालचापड़ा क्षेत्र में नदी बांध संस्कार में कोई अहम कदम न उठाए जाने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौड़। दो ऑटो रिक्शा के आमने सामने टक्कर होने से करीब 6 लोग घायल, 2 की हालात नाजुक। मुद्दे को लेकर सड़क सुरक्षा पर लग रही है सवाल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 17 जून को पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में आनंद उल्लास के साथ बकरा ईद का त्योहार पालन किया जा रहा है। ईद उल अजहा पालन किए जाने के मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर उतर गई है। पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र में असम कमांडो बाहिनी तथा सीआरपीएफ के जवान तथा पुलिस प्रशासन, रिजर्व पुलिस व दूसरे कई क्षेत्र में लगातार टहलदारी शुरू किया है। सूत्र के अनुसार शांति प्रक्रिया बरकरार रखे जाने के साथ साथ किसी भी अप्रिय वारदात को तुरंत मुकाबला किए जाने के उद्देश्य को सामने रख पुलिस सुपर नोमल महाता तथा अतिरिक्त पुलिस सुपर सुब्रत सिंह से दूसरे पुलिस आधिकारिक गण स्पेशल फोर्स के जरिए पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। 17 जून को ईद उल फितर के दिन जैसे कोई अप्रिय वारदात न हो, इसलिए चारों तरफ पहरा जोरों पर किया जा रहा है। साथ ही मार्च भी किया जा रहा है। रोड मार्च के उद्देश्य को सामने रखते हुए पुलिस सुपर नोमल महाता ने हर एक हालात में सिलचर शहर तथा कछार जिले में शांति प्रक्रिया बरकरार रखते हुए ईद उल अजहा तिथि पालन किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से अपील किया है। না আজি স্যার একটু হঠাৎ রোড মার্চ শিলচর পুলিশ হঠাৎ কাজ করছে। আমি মাজে মাজে এটা রোড মাৰ্চ কৰি থাকোঁ যে নগৰখনত কাইলৈ ঈদ আছে। ঈদ উপলক্ষে যাতে কোনো ধৰণৰ মানে কুটাঘাতকাৰী যাতে কোনো ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ টাউনখনতে আমি ফুট মাৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ লগত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আছে, আমাৰ লগত বেটেলিয়ানৰ লোকসকল আছে, স্পেচিয়েল কমাণ্ডো ফ'ৰ্চে আছে। আমাৰ গোটেই তেওঁলোকক লৈ মটৰ চাইকেলতো আমাৰ এটা মাৰ্চ হৈ আছে গোটেই চিটিটোতে। আৰু তাৰ উপৰি গোটেই যিবিলাক চেঞ্চিটিভ এৰিয়া আছে সেই গোটেই চেঞ্চিটিভ এৰিয়াটোত আমি ফুট মাৰ্চ কৰি আছোঁ। আৰু যাতে আমি মানুহৰ মাজত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে এটা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্ছ আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে কুটাঘাতকাৰী লোকে সোমাই যাতে কোনো অশান্তি কৰিব নোৱাৰে, শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজক যাতে কোনো অসুবিধা কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এই ফুট মাৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। सिलचर लोकसभा समष्टि के नवनिर्वाचित सांसद तथा राज्य के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने बोड़खला विधानसभा समष्टि के अधीन चातला, तापांग व बोड़खला मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उन्हें बधाई प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उनकी चयन को लेकर लोगों में काफी सराहनीय भूमिका था।
चातला मंडल तथा तापांग मंडल बड़खला मंडल क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में कछार जिला भाजपा के सभापति विमलेंदु राय, सह सभापति अमिताभ राय, गोपाल राय, तापांग मंडल के भाजपा सभापति अरविंदु दत्त, चातला मंडल के सभापति प्रदीप दास, बड़खला मंडल के सभापति पिनाक कांति दास व मंडल प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तथा शक्ति केंद्र प्रमुख, सह सभापति व प्रमुख सदस्यों की मौजूदगी में यह सभा संपन्न हुआ। सभी को बधाई प्रकट करते हुए सहयोगिता के आधार हमेशा बरकरार रखे जाने के लिए मंत्री परिमल शुक्लवैद्य इस संदर्भ में खुलासा किए। দেওয়া হয়েছে আমি ভাবলাম যে এই যে সময়টা যে জিপি হিসাবে যাব অন্তত 1 ঘন্টার সময় আমরা জিপিতে বসে চর্চা করব আমাদের অসুবিধাটা কোন জায়গায়। দায়িত্ব শুধু জিপি কমিটির মেম্বারের আছে এই কথা না, লোটাস সিম্বল জিতেছে, শুধু আমাকে আপনারা 5 বছরের জন্য তার দায়িত্ব দিয়েছেন। আর এই জেতা যাতে আগামী একেবারে পরম্পরাগতভাবে চলে, সব জায়গায় সব ব্যবস্থায় চলে, তার জন্য আমাদের সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। পরিমল শুক্লবৈদ্য জিতলেন 2,65,000 ভোটে ভারতীয়। सिलचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में स्थित एक प्रतिष्ठान में सिलचर डिविजनल इंश्योरेंस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का 39वां एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिवसीय कार्यक्रम को सामने रखा गया, जहां पर कर्मचारियों की विभिन्न समस्या तथा कई और पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। राज्य व केंद्र सरकार की नीति तथा राष्ट्र हित में लाइफ इंश्योरेंस की विभिन्न पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। LIC के जीवनादर्श तथा मुख्य तथ्य के आधार पर देश की इकोनॉमी लगभग 18% टिकी हुई है। साथ ही साथ GDP के साथ दूसरे कई पहलुओं पर भी LIC का अहम भूमिका है। इस दिन कई जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया और कर्मचारियों की सुरक्षा तथा उनकी सराहना किए जाने के साथ साथ देश की राजनीति तथा अर्थनैतिक माहौल और भी मजबूत किए जाने के लिए सहयोगिता में आगे बढ़कर आने के लिए सबको अपील भी किया गया। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আবার বলছেন যে এসেছে সাম্রাজ্যবাদী পাঠানের দল। এই কথাগুলো একদম এই মাটির সঙ্গে যুক্ত কথা। আমাদের প্রতিপক্ষ যে সংগঠনগুলো আছে, যে সব হুন দল, পাঠান, মুঘল এক দেখে হলো লীন। তারপর তিনি বলছেন পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেটা হতে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না রে ফিরে। আমরা এতটুকু জানি, আমরা এত এবং আমাদের মধ্যে প্রচার প্রসার ঘটিয়েছেন। ছোট ইংরেজ বলতে তিনি দেখেছেন সেই সব আগে ছেড়ে আসার মতো সে সাহস দেয় না। একটা সংগঠন, একটা অর্গানাইজেশন, এই অর্গানাইজেশনটা তার ক্যারেক্টারিস্টিক সম্বন্ধে অভিহিত হওয়া এবং সেই অনুযায়ী তার একটা স্কিম হয়তো আপনারা তৈরি করেন। আমি তো জীবনের সাথে জড়িত নই, হয়তো পরিচয় করেছি, কিন্তু আমার যেটা ধারণা, আমার মনে হয় ভারতবর্ষের যে ফ্যামিলি সিস্টেম, তার যে পরিবারতন্ত্র ভাবে গবেষণা করতে আসে ভারতবর্ষে, কেমন করে এটা সম্ভব? এখন স্বামী कछार जिले के सालचापड़ा क्षेत्र में नदी तटवर्ती क्षेत्र में मरम्मत न किए जाने पर कई क्षेत्र के लोगों के जमीन नदी गर्भ में समा रहा है और आबादी क्षेत्र में बांध टूट जाने पर बड़े इलाका पानी के चपेट में आ रहा है। मुद्दे को लेकर परेशान आवासीय क्षेत्र के लोग लगातार विभागीय कार्यकर्ता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, नेता मंत्रियों से अपील तो कर रहे हैं, लेकिन कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया कर जल्द से जल्द संस्कार कार्य किए जाने का मांग रखा है। बिहार हालत की नजारा कुछ ऐसा ही कैमरे में कैद किया गया।
सिलचर आइजल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ऑटो रिक्शा आमने सामने टक्कर होने पर 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार धोलाई की ओर से आ रहे तथा सिलचर की ओर से धोलाई जा रहे 2 ऑटो रिक्शा आमने सामने टक्कर होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि एक वाहन में जहां चालक अकेला ही थे तो दूसरी वाहन में लगभग 6 लोग थे। 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल दोनों ऑटो रिक्शा को कानूनी हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई पर उतर गई है और ट्रैफिक विभाग वाहनों को जब्त कर संदर्भ में छानबीन भी कर रही है। घायल लोगों को सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा के लिए भर्ती करवाया गया है। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में नेशनल आयुष मिशन तथा एनसीसी के कैडेट व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में निरामय संस्थान के उद्योग से सिलचर के महिला महाविद्यालय में योगा शिविर आयोजित किया गया। 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस पावन अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि पूरे विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पालन किया जाएगा। इसी के आधार के स्वरूप इस दिन एनसीसी के कैडेट्स तथा दूसरे कई निजी संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न किया गया और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इस शरीर को, अपनी श्वासों को और एक गहरी श्वास लेंगे। धीरे से छोड़ेंगे। One more deep breath. श्रीमती
पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते सिलचर सौराष्ट्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालात बेहाल हो गई है। कई जगह पर मिट्टी खिसक कर गिरने से यातायात परिसेवा अक्सर ठप हो जा रही है। पिछले दिनों लगातार 6 जगह पर भूस्खलन हुआ, जिसे राजमार्ग संगठन के कार्यकर्ताओं ने सफाई किया, लेकिन दूसरे दिन भी भूस्खलन होकर राजमार्ग में यातायात परिसेवा ठप पड़ने की जानकारी मिली है। बहरहाल इस क्षेत्र में सफाई अभियान जोरों पर चलाई जा रही है ताकि राज्य राजमार्ग पर कोई अहम जमावड़ा न हो पाए और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परे रहें। শিলচর হাফলং সৌরাষ্ট্র মহাসড়কে রাষ্ট্রীয় রাজপথ 54 এ শনিবার পরপর 3 বার ধস পড়লে বহু সময় থেকে মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা মাঠে নেমে 3টি অ্যাক্সেলেটর কাজে লাগিয়ে ধস সারানোর কাজে লাগেন। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। প্রায় 2 ঘন্টা থেকে 2.5 ঘন্টা পর যাতায়াত পরিষেবা সামান্য হলেও বর্ষণজনিত কারণে হঠাৎ করে জাতীয় সড়কে ধস পড়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। যদিও যাতায়াত পরিষেবায় যানবাহনগুলি জীবন মরণ ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के काबाड़ी ग्राम क्षेत्र में रहने वाले एक महिला को गैर जिम्मेदाराना तौर पर आवासीय क्षेत्र के कुछ लोग बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं और तनाव में डाल रहे हैं। शरीफा बेगम नाम के इस महिला ने इस संदर्भ में पथारखंडी थाने में एक FIR दर्ज किया है। अपनी पड़ोसी द्वारा उनकी जमीन तथा आसपास के कई क्षेत्र गैर जिम्मेदाराना तौर पर जबरदस्त दखल किए जाने पर यह नाजुक माहौल खड़ा हुआ है। महिला को जान से मारने की धमकी के साथ साथ उनके बेटे पर भी जानलेवा हमला किया गया है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। इधर अब्दुल हन्नान लश्कर, अब्दुल मुनीम, अलाउद्दीन, बुरहानुद्दीन, कई जाने माने इलाके के शातिर लोग उनके आवास गृह के कई क्षेत्र तथा पेड़ पौधे काटकर जमीन जबरदखल पर जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में पीड़ित महिला ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया और कानून तथा पुलिस प्रशासन से न्यायिक इंसाफ का गुहार भी लगाया। আমার নাম শরীফা বেগম। আমার বাড়ি কাহাড়িগঞ্জ। আর আমার বাড়ি তোলা হইয়া সবে ঘর বাড়ি লইয়া বাচ্চা লইয়া সব আসো। আজ দেখো আমার ঘর বাড়ি কিচ্ছু নাই, তারা আমার সব কিছু সবে দেশবাসী সবে দেখায় আমারে। আমি হলে একটা পরিবার আমার নষ্ট হইয়া যার সবে দেখায়। সবে আমার এই বাড়িঘর লাইন আমার হরিয়া দিতে সবর গেছে। আমি অনুরোধ হরিয়ার কেস দিছি, সবাই এখানটা দেখতায় আমার যতটা আছে সারা। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी वाराणसी संस्थान के उद्योग से सिलचर के 20 फुटी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि यह स्वास्थ्य जांच शिविर आने वाले 23 जून को बेतुकांदी क्षेत्र में भी आयोजित किया जाएगा। संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। সায়েন্স সোসাইটি শিলচর চত্বরের পক্ষ থেকে 20 ফুটি আশ্রম রোড অঞ্চলে একটা হেলথ ক্যাম্প অর্গানাইজ করলাম। মূলত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে রিসেন্টলি যে ফ্লাডটা হলো, ফ্লাডের মধ্যে দিয়ে যে মানুষজনের বিভিন্ন রকমের অসুবিধা হয়েছে, তো আমরা মেডিকেল ক্যাম্পের মধ্যে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে
তাদেরকে একটু রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আর পাশাপাশি আগামী 23 জুনে আমরা বেতুকান্দি অঞ্চলেও এইরকম আরেকটা মেডিকেল ক্যাম্প অর্গানাইজ করব। তো সেই জায়গায়ও আমরা চাইব যে সাধারণ জনগণ যাতে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন। আমাদের ফেসবুক পেজ একটা আছে, নেগেটিভ সায়েন্স সোসাইটি ফিউচার চপ্টার, সবাইকে আহ্বান করবো সেটাকে লাইক করার জন্য। সেটার মধ্যে প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন ধরনের আপডেট দিতে থাকি, বিভিন্ন প্রোগ্রাম রিলেটেড। তো সেখানেও মানুষজন নিজের নৈতিক সমর্থনও আমরা সব ধরনের জনগণের নৈতিক সমর্থনটা চাইছি। আর পাশাপাশি সবাই যাতে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন যাতে এই মেডিকেল ক্যাম্পগুলো আমরা ভালো করে অর্গানাইজ করতে পারি আর এই বন্যাক্রান্ত মানুষজনদের কিছুটা হলেও আমরা রিলিফ দিতে पारी। এটাই আমার কথা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 17 जून को बकरा ईद को केंद्रित कर पूरे सिलचर शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया लागू। पुलिस सुपर की निगरानी में पूरे क्षेत्र में की जाएगी निगरानी। सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने चातला, तापांग व बोरखला के विभिन्न क्षेत्र में आम जनता से मुलाकात कर जनसभा में किया योगदान, सभी को दिया बधाई। सिलचर डिवीजन इंश्योरेंस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ 39वां वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम। विभिन्न पहलुओं पर किया गया आलोकपात। लगातार अपील के बाद भी राज्य सरकार तथा विभागीय मंत्री से सालचापड़ा क्षेत्र में नदी बांध संस्कार में कोई अहम कदम न उठाए जाने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौड़। दो ऑटो रिक्शा के आमने सामने टक्कर होने से करीब 6 लोग घायल, 2 की हालात नाजुक। मुद्दे को लेकर सड़क सुरक्षा पर लग रही है सवाल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।